पाइथन में आपने बहुत सारी चीजें देखी, वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, गेटिंग, लिस्ट भी पढ़ी आपने, टपल्स भी पढ़ी, डिक्शनरीज भी पढ़ी, वीडियो ना। अगला क्या है इसमें, जैसे कि एक नया कंसेप्ट है जो कि टोटली डिफरेंट है, जो कि अभी तक आपने पढ़ा। उसमें क्या है कि इस कंसेप्ट का जो नाम है बेसिकली उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ये जो लेक्चर है, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू पाइथन बट फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑल्सो, हु दे आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। आपको कभी ये सुनने को भी मिलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जब बात चलेगी, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ड सुनने को आपको मिलेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस होगी, जावा होगी, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। गेटिंग? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, ये हमें समझना है, ये हमें सीखना है। और अगर आप सीख गए तो आपको फिर बाकी कल को जावा पढ़ते हो, सी प्लस प्लस पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, वो सब आपको ईजी लगेगा। गेटिंग? तो हम बेसिकली इस चीज़ को समझेंगे कि ये होती क्या है, एंड वो भी कहीं जाकर के किसी लैंग्वेज में नहीं, हमारी रियल लाइफ के एग्जांपल्स को देख करके। तो द क्वेश्चन इज, पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है। नाम से लग रहा है पता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। व्हाट डू मीन बाय ओरिएंटेड? व्हाट इज ओरिएंटेड? सो जो इसका मतलब है, ओरिएंटेड का मतलब क्या है, सराउंडेड बाय समथिंग, मनी ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऐसी कोई प्रोग्रामिंग जो कि ऑब्जेक्ट से सराउंडेड रहेगी और ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड रहेगी, फिर ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा कहाँ हो सकता है? तो पहले तो हम अपनी लाइफ को देखते हैं, ऑब्जेक्ट होता क्या है। अगर हम असल जिंदगी को देखें तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हम सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एनीथिंग हु इज फिजिकली एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। यस? क्या हम ऑब्जेक्ट्स हैं फिर? क्या चेयर ऑब्जेक्ट है? पर फिर यहाँ ऑब्जेक्ट्स दो तरह के आ गए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। चेयर जो है आर्टिफिशियल है, जो कुर्सी है, और हम जो हैं वो है नेचुरल। ऐसे देयर सो मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, ये पेड़ पौधे जो हैं, जो भी हैं, दे आर द ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? नाउ द थिंग इज दैट कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है यहाँ पर, और हमने अपनी बात की, तो इसको कहाँ हम रिलेट करेंगे। सो वी कैन ऑल्सो से आवर लाइफ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आपको अगर मैं कोई बात करूं, अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं, मैंने कहा चलना, वॉक है ना, वॉक एक फंक्शन है ना, वॉक इज अ फंक्शन, इजंट इट और नॉट? इट इज, वॉक इज अ फंक्शन। क्या कभी ऐसा हो सकता है इस हमारी लाइफ में, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि किसी को बिलोंग ना करता हो, मतलब ऐसे ओपनली पड़ा हो, जैसे मैंने कहा कि वॉक। अब वॉक एक फंक्शन है मान लो, ऐसा ना, मान लिया वॉक फंक्शन, पर किसका? किस ना किसी का तो होगा वॉक, किसका? एनिमल का वॉक, ह्यूमन का वॉकिंग, एनिमल में से भी कौन, डॉग का वॉकिंग की, जो कैमल है उसकी वॉकिंग की, हॉर्स की वॉकिंग की, है ना, और ह्यूमंस में हमारी किसकी? आई एम सेइंग you will never see any function which is openly distributed in our real life. हर कोई फंक्शन जो होगा वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता होगा। अगर कोई लगता है आपको कि ऐसा कोई फंक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं, तो मुझे बता सकते हैं। ऐसा कोई फंक्शन हो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का ना हो, तो आप बता सकते हैं। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, यू कैन थिंक, आई एम नॉट टीचिंग यू पाइथन नाउ दिस टाइम, आई एम टीचिंग यू द अदर थिंग्स। सो यू कैन थिंक, इफ यू थिंक इज देयर एनी फंक्शन who does not belong to any particular thing or any object, चाहे वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, साइज में वो मैटर नहीं करता, बट फंक्शन हो और वो किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग ना करता हो, ऐसे ही पड़ा ओपनली, बस फंक्शन ही है। जैसे मैंने कहा हवा देना फंक्शन है, बट किसका? पंखे का। राइट एक फंक्शन है, किसका? पेन का, मार्कर का, किसका? पर आप ये नहीं बोल सकते कि राइट जो है वो ऐसे ही है बस,
ओपनली पड़ा हुआ कहीं भी नहीं है ना, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है वो। गेटिंग और नॉट? अब यहां पे कह रहा है भाई, अगर ऐसा है कि हर कोई फंक्शन जो है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, तो फिर यहाँ पे जो आप फंक्शन बना रहे थे, आपने अभी भी फंक्शंस बनाए, जब आपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़े, आपने सम फंक्शन पढ़ा, आपने पढ़ा सम फंक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये सम फंक्शन किस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, तो किसको करता है? किसी को नहीं करता, इन द केस ऑफ प्रोग्रामिंग, है ना। प्रोग्राम में ये जो सम फंक्शन बनाया गया था, ये किसी को बिलोंग नहीं कर रहा था। हम जा रहे थे वहां सम फंक्शन बना रहे थे, बस एक फंक्शन बनाया, नीचे कॉल लगा लिया, ओपनली रखा फंक्शन, है ना। तो ऐसा हुआ क्या था बेसिकली, पाइथन तो बाद में आई है, सी लैंग्वेज उससे पहले आई है, 1972 की आई है, फिर सी प्लस प्लस आई, ठीक है। पाइथन तो फिर बाद में आई, तो सी पहले आई, ठीक है। उससे पहले और भी आई हैं, सी से पहले फेमस हो गई थी सी ज्यादा। तो अब सी में उसके बाद सी प्लस प्लस आई, क्योंकि सी में क्या हुआ करता था, फंक्शंस ऐसे बनते थे ओपनली, ऐसे ही जो फंक्शंस हम बनाते थे वो खुले पड़े होते थे, कि बनाया बस बना दिया, ऐसे बना दिया, सम बना दिया, सब्ट्रैक्शन, जैसे भी। सी प्लस प्लस ने कहा कि यार ये गलत हो रहा है, जो आगे उनको लगा, बाद में एहसास हुआ कि ऐसा तो कहीं रियल लाइफ में होता ही नहीं है, कि कोई भी फंक्शन बनता हो और वो किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग ना करता हो, किसी ना किसी का तो होता है। अगर हम रियल लाइफ को ना देखें, हम आर्टिफिशियल को देखें, तब भी होता है। सपोज करो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वालों की बात करें, तो कंप्यूटर साइंस, ये तो जो आईटी वाले थे वो थे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात करें तो वो भी वैसा करते हैं। अगर वो क्या कहते हैं उसको, टीवी बना रहे हैं, तो टीवी में जो फंक्शंस हैं वो टीवी के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फंक्शन ओपनली घूम रहा है। अगर मैकेनिकल वालों की बात करें, तो वो जो चीज़ें बनाते हैं, पहले वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद उनके फंक्शंस उसके अंदर होते हैं, पाए जाते हैं। तो कोई भी फंक्शन जो है वो ओपनली उनको नहीं मिलेगा। यहाँ पर अभी आपने जो बना रहे थे, फिर ये क्या हो रहा था, ये यहाँ तो देर इज रियल लाइफ का जो जो कंसेप्ट है वो तो है नहीं कहीं भी। जो रियल लाइफ का कंसेप्ट है वो तो कहीं नहीं है इस केस में, ये है, क्योंकि वो तो ये आप आए सीधा सम फंक्शन बना दिया, दैट्स इट, खत्म। किसका सम फंक्शन भाई? मैथ का सम फंक्शन, मैथ का या किसी और का? किसका सम फंक्शन? आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग, नहीं ना। सो सम फंक्शन, सम फंक्शन जो है बेसिकली वो क्या है, समझ आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात तो कही नहीं है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। अभी तो ये तो मैंने तो अभी आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स दिए, प्रोग्रामिंग तो बाद में लेकर के आया मैं। तो मैंने कहा कि मुझे कोई ऐसा फंक्शन बता दो जो कि रियल लाइफ में ओपनली घूम रहा है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं है। अब ये भी लाइन अगर समझ नहीं आ रही है, देन इट इज योर विश, कि कोई ऐसा फंक्शन बताओ कि जो कि ओपनली घूम रहा है इस ब्रह्मांड में, ऐसा कोई फंक्शन हो। क्योंकि जहां तक मुझे पता है, पहले ऑब्जेक्ट होता है और फिर उसका फंक्शन होता है, चाहे वो प्लेनेट है या छोटी सी चींटी है एक। चींटी होगी, फिर वॉकिंग होगा, वॉकिंग होगा तब चींटी नहीं होगी। एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। तो वॉक फंक्शन किसका हुआ? उस चींटी का, उस आंट का, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है हमारा कि पहले हमने सीखा कि फंक्शंस तो होंगे, बट फंक्शंस किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेंगे। यहां पे ऐसा नहीं होता था। ये जो फंक्शन हमने कल परसों बनाए, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपसे को पूछेगा कि सम फंक्शन किसका, तो बताओ किसका, नहीं ना। तो ये कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, फिर प्रोग्रामिंग वाले बोल रहे हैं इट इज नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द रियल लाइफ। इसके अलावा तो कहीं भी ऐसा होता ही नहीं है, पूरी पूरी रियल लाइफ में तो कहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई फंक्शन ऐसा हो जो कि ओपनली घूम रहा होगा। तो उनको लगा यार हाँ हम कोई गलती कर रहे हैं,
हमें भी यहाँ पे वही जो कंसेप्ट है वो लेके आना पड़ेगा, कौन सा वाला, ऑब्जेक्ट वाला, कि पहले ऑब्जेक्ट बने और उसके अंदर फिर उसके फंक्शंस बने और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शंस को यूज करें। गेटिंग? कि मार्कर का राइट फंक्शन, पेन का राइट फंक्शन। गेटिंग? हम ऐसा नहीं बोले सिर्फ राइट फंक्शन। तो वो बात हो रही है। तो फंक्शंस जो बनेंगे वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के बनेंगे। अब दूसरी बात, जब ऑब्जेक्ट बनता है, जब हम बने हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, चाहे वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, उन सब में एक चीज कॉमन है कि जब ऑब्जेक्ट बना है तो कैसे बन गया कि पहले किसने सोचा होगा उसके बारे में दिमाग में? ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट बन जाए और उसके दिमाग में पहले प्लानिंग ना आए। एक टर्म आती है जिसका नाम होता है ब्लूप्रिंट। यू नो व्हाट इज ब्लूप्रिंट? नो। यस, व्हाट इज ब्लूप्रिंट? जब हम स्कूल में होते थे ना, तब हमें एक वो दिया जाता था, मतलब पूरा स्टेप बाय